हाय, वेलकम बैक डियर। आज की क्लास हमारी ये थर्ड क्लास रहेगी। यूपीपी का जो स्पेशल बैच चल रहा है इसका थर्ड क्लास है और इसमें भी हम मैथ के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आपको आसान वे में हम बता रहे हैं कि मैथ को कैसे आप वहां पर आए हुए क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करेंगे विद इन सेकेंड्स, क्योंकि आपको समय एक मिनिमम समय दिया जाता है। उस समय के अंतर्गत आप कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, मेन बात यह नहीं कि आपको आता है, मेन बात यह है कि कम से कम समय में आप कैसे करें। तो यहाँ पर हम कुछ आपको सवाल बता रहे हैं, ठीक है। उनको हम पहले शॉर्ट में कैसे किया जाएगा विद इन 30 सेकेंड्स वो तरीका बताएंगे, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करके भी दूंगा, क्योंकि आपको सीखना भी है। क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है घूम करके, लेकिन आएगा यहीं से। यूपीपी के कुछ हमने छाटे हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो बैक ईयर आपके प्रैक्टिस सेट से लिए हैं हमने, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेवल इसका ज्यादा हाई नहीं रहता है। आपका टेंथ का लेवल है। आज जिसने 10th तक मैथ क्लियर की है उसके लिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। बात यह है कि आप 10th तक कैसे पढ़े हैं वो सब आप भूल करके आप थोड़ा लॉजिकली चीजों को समझेंगे। और लॉजिकली नहीं कि कौन कैसे बताता है, मेरा जहां तक मानना है कि आप अगर अपना एक लॉजिक तैयार करते हैं वो कभी नहीं भूला जाता, क्योंकि दूसरों के द्वारा दिए हुए लॉजिक कॉन्सेप्ट के अतिरिक्त, ठीक है, वो हम किसी हर व्यक्ति के लिए काम नहीं आता हमेशा नहीं। उस समय तो हम सीख ले, लेकिन बात को नहीं काम आता। तो इसी बेवकूफी को यहाँ पर नहीं हम दोहराएंगे, ठीक है। अपना कुछ तरीका बताने का प्रयास करूंगा, आप कैसे सोचेंगे इसको भी प्रयास करूंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा, ना किसी का दिया हुआ फार्मूला, ठीक है। जो भी फार्मूले यूज करूंगा, जो मैथ बेस्ड फार्मूले उनका यूज करूंगा, लेकिन मैथ के फार्मूले से लॉजिक बनाया कैसे जाता है इस बात को भी समझो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि मैं रोज आपको बताता हूं, ठीक है। इससे पहले की 2 क्लासों में आपको बता भी चुका हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के, और साथ ही में हमने एसआई और सीआई परसेंटेज, ये 3 चैप्टरों के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज कुछ हमारे पास मिक्स क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आपके प्रैक्टिस में देखो ढूंढने में समय लगता है थोड़ा, ठीक है। तो ये सीखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको वही कंटेंट दूं जो यूपीपी के लिए स्पेशल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सुविधा आपको दे रहा हूं। पर क्वेश्चन को करने में सबसे पहले मैं 30 सेकंड में स्वयं लूंगा, उसके बाद में 1 से 1.5 मिनट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना भी है, ठीक है, और समझना भी बारीकी से। और पेन और पेपर को साथ में लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपको थोड़ा समय जरूर दूंगा कि आप क्वेश्चन को करें। आप अपने आप को आके आप अपना अगर तरीका बनाए तो आप बेस्ट हैं, ठीक है। आप अगर अपना करते हैं तो बेस्ट है। आज हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, समथिंग 15 है, ठीक है। जितने हो पाते हैं देखूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। जो हो जाएंगे वो सही है, लेकिन समझते हुए चलेंगे। 15 में देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ये आपको स्वयं से जांचना है, ठीक है। और आप कमेंट के माध्यम से हमको बता भी सकते हैं, और अपने क्वेश्चन को कमेंट में छोड़ दिया करें जो आपसे सॉल्व ना हुआ करे, मैं उसको आने वाले वीडियो में जरूर सॉल्व, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन आई होप आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोजेक्टर का यूज नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपको सीधे डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन मिल जाता, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन को समझो, 1200 में किस नंबर से इंटू करा दिया जाए, किस नंबर से गुणा कराई जाए कि ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहीं नहीं आपको भरना है, आप ऑप्शन को उठा तो सीधे चेक, ठीक है। आई होप देखो, हमारे पास जो नंबर है वो है 1200, 1200, और हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 12 दूनी 2400, 12 3 3600, और 12 जो 4800, और 12 पंचे 7, ठीक है। तो इसमें पूर्ण वर्ग कौन सा होता है? 36 पूर्ण वर्ग है। दिस इज द आंसर। 36 किससे आया? 3 से आया। 3 हमारा क्या हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है वो राइट। देखो 30 सेकंड में आपको इतना आसान तरीका आपको, अब फिर इसका पूर्ण वर्ग मेथड लगा जाओगे तो वही तो नहीं करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने सीधे बताया, सीधे जो ऑप्शन है उसका इंटू कराओ, क्योंकि वो पूछा किस नंबर से इंटू कराए, क्या जोड़ना, क्या घटाना, क्या डिवाइड करना, कोई नहीं।
जैसा कहा वैसा करें। किससे गुणा कराएं, तो 1200 की 2 में गुणा, 12 दूनी 24, 2 जीरो, 12 से यहाँ 36, 2 जीरो, 12 चौक 48, 2 जीरो, 12 पंचे 60, 2 जीरो। कौन सा पूर्ण वर्ग होता है, 24 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, 48 पूर्ण वर्ग है नहीं, 60 पूर्ण वर्ग है नहीं, कौन सा 36 6 का वर्ग होता है, तो मतलब 60 का स्क्वायर भी होता है, 60 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग बन गया। किसकी सहायता से बना, 3 की सहायता से बना, 3 की सहायता से बना, तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि अंडर रूट छोटा ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट छोटा ब्रैकेट 47 अंडर रूट छोटा ब्रैकेट 73 प्लस अंडर रूट छोटा ब्रैकेट 64 का मान क्या। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगा है, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करता हूं, आपके सामने जो करता हूं बिल्कुल कोई पहले से आंसर नहीं लिखा हूं। ठीक है, आप इसको प्रयास करें, मैं बेहतर अपना प्रयास करूंगा, आप उस प्रश्नों को समझें। ठीक है, आप प्रयास, क्वेश्चन आपको दिखाइए। क्या होगा इसका आंसर, आई डोंट नो, सॉल्व करते हैं अभी पता लग जाएगा, जिसमें भी आंसर अपना मैच भी करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट, ये बहुत अच्छा सा बड़ा सा अंडर रूट है, 3 प्लस अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 73 प्लस अंडर रूट 64। ठीक है, सभी क्लोज। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन है 1 2 3 4। तो देखिए ये 64 कितने का होता है, 8 का, इसको हटाओ 8 हो गया, ये कितना हो गया, 8 3 11 81 हो गया। 81 को रूट के बाहर करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 81 को रूट के बाहर करेंगे 9 आ जाएगा। 27 और 9 कितना होता है, 36 होता है। 36 को जैसे ही रूट के बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 36 को रूट के बाहर करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, 9 को रूट के बाहर करेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 जो आपका ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलो अब इसको अब एक्सप्लेन करके समझते, एक्सप्लेन कर कैसे करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन को विस्तृत समझो। क्या इसमें ये अंडर रूट, उसके बाद 3 प्लस अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 73 प्लस अंडर रूट 64। ठीक, ये तो 64 को रूट के बाहर निकालेंगे, जैसे 64 को रूट के बाहर जैसे ही निकालेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको ऐड करो, ऐड किया कितना हुआ, 81 हुआ। 81 के ऊपर से रूट जब भी हटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 27 को जब हम 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा, 36 हो गया। 36 को रूट के बाहर करेंगे तो कितना, 6 का स्कोर होता, तो ये 6 हो गया। अब 6 3 9, ये टोटल कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 को रूट के बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि y अपान x इक्वल टू 4/5 और 7x प्लस 6y इक्वल टू 29, तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, y का हमें वैल्यू बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया गया y अपान x इक्वल टू 4/5 और 7x प्लस 6y इक्वल टू 29। हमें कह रहा है कि y का मान बताना है, y का मान बताना है, तो दी हुई इक्वेशन से x का मान निकालो, y को कर दिया ट्रांसफर। ये 7x की जगह पे क्या रख दिया, 4/5 y प्लस 6y बराबर 27, 7 चौक 28 y, 5 छक्का 30, 30 y बराबर 5 से 35 के 5 हासिल, 3 5 10 3 13, 135 हो गया। इसको ऐड करेंगे, 30 20 50 8 58 y बराबर 135 हो जाएगा। 135 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो 2 टाइम ये सीधे सीधे चलेगा, 2.5 y इक्वल टू 2.5। ठीक है, 2.5 जो होगा इसका ऑप्शन ए राइट। ठीक है, 2.5 जो है, देखो इसका डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट।
ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो ये आप कितनी जल्दी इसमें इंटू करा लेते हैं। अब देखो मैं इसको कितने स्टेप को एक बार में ब्रेक किया, कितने स्टेप को एक बार में ब्रेक किया। मैं सीधे देखो यहां पर था y, मैं अगली लाइन को ऐसे सीधे छोड़ा, ये 4/5 ये y गया इंटू x की। अब हमें पहले से पता है जब y का मान निकालना है तो इस वाले इक्वेशन से x का मान निकालना। अगर x का यहां पर निकालना होता तो इस वाले इक्वेशन से मैं y का मान निकाल, उल्टा अपोजिट वर्क किया। तो ये 4/5y को हमने कहां रख दिया, इस वाले की जगह पे रख दिया। तो इस वाले x की जगह पे रख दिया। अब देखो यहां पे कितनी लाइनें ब्रेक है, कितनी लाइनें जा रही है, 4 सते 28 y/5 प्लस 6y बराबर 27। क्या किया इसमें एलसीएम लिया था 28y, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 का 30y हो जाएगा बराबर 27। अब इसकी इसमें गुणा कराएंगे और 28 30 को जोड़ देंगे हो जाएगा 58y बराबर, इसकी गुणा कराएंगे 5 सते 35 के 5 हासिल 3 5 10 3 13। ठीक है। अब y बराबर 135 बटे 58। ठीक है। 2 बार में ले जाएंगे, देखो 2 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 2 बार में 116 आएगा, 2 बार में कितना आएगा 116 आएगा, 2 बार में 116 आएगा, 16 दूनी 32, ठीक 16 दूनी 32, अभी 3 और मतलब 18 19 20, कितने बच गए 20 बच गए, 20 बच गए। लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। क्यों 8 5 40 और 20 5 600 सीधे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। तो हमारा आ गया 2.5, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64। न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग बताना है जिनका गुणनफल 64 है। ठीक है। योग 2 पूर्णांकों का योग बताना है आपको, गुणनफल 64 हो जाए 12 8 20 16, ये आपके ऑप्शन। ठीक है। इसका आंसर हमें पहले से पता है। ठीक है। आसान है, बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, गुणनफल कैसे हो जाएगा। ठीक है। करने का प्रयास करेंगे। देखो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है। आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है। मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारा वीडियो जाए। ठीक है। इसका सभी बच्चे बेनिफिट लें। ठीक है। तो ये काम आपको भी करना है, इसमें सहयोग बनाना है। ठीक है। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। आइए क्वेश्चन को समझो। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है जिनका गुणनफल 64 है। गुणनफल 64 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है। a इंटू बी बराबर कितना है 64 में 64 का ही फैक्टर कर डालता हूं मैं, 64 का 64, 2 गुणा 32 और 4 गुणा 16, 8 गुणा 8, इसके अलावा कोई फैक्टर ही ना बनेगा। ये 65, ये 34, ये 20, ऐड कर रहा हूं, ये 16। ऑप्शन में देख लो मिल जाएगा आंसर कितना, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही। अब दिक्कत क्या है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। अब इसमें फैक्टर बनाने में लग जाते हैं, 2 दूनी 4 4 4 3 बना देते हैं कुछ लोग। अब 3 3 के बनने हैं, 3 3 के बनने हैं, तो ये हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा 8 8 आया। लेकिन क्या तुमने करा दिया, गुणा करा दिया, लेकिन वो क्या कह रहा था ऐड होना चाहिए 16, तो ऐड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है 8 8 का, हमने ऐड कर दिया। ये अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट, उल्टा सीधा दिमाग लगाया। इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर बन सकते हैं और उसी में देख लिया कि इसका किन दोनों का ऐड हमारा कितना है 65। ठीक है। यही सब में विधि लगाओगे काम करेगा आपका, नहीं तो फिर ये है इसमें थोड़ा समय लगता है। कोई टफ नंबर मिल जाएगा तो यहां से भी आप उसको ब्रेक कर सकते। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती है।
4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। ए को बी से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं? ए को बी से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं? ऑप्शन है 12, 15, 27, 33। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप प्रयास करेंगे। देखो इस आज के वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि ज्यादातर अनुपातिक क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ज्यादातर वहीं से मैंने क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, ये भी हमारा रेशियो का ही है। देखो क्वेश्चन सुनो, ए और बी 2% है, ए और बी 2% है, 4 और 9 के रेशियो में उनको कैंडियां बांटी जाती है। टोटल कैंडी कितनी है? 39 है। कितनी कैंडी बांट दी गई? 13x बांट दी गई। तो 13 तिया 39, x बराबर 3। इनका डिफरेंस कितना है? 5x का। 5x का x बराबर 3, 5 तिया 15। ठीक है, कितनी ज्यादा मिल गई? 15 ज्यादा मिल गई। देखा था बी को ऐसे कितनी ज्यादा मिली, तो बी को 9 मिली है ना, मतलब 5 ज्यादा, 5 रेशियो ज्यादा मिला, तो रेशियो का वैल्यू आया 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्टली देखो कैसे किया कैसे गया। देखो 2% है, ये 2% है, इनमें कोई भी वस्तु कैंडी है 39 है, इस रेशियो में डिवाइड की गई है। तो मान लेते हैं अगर डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ तो रेशियो हो रहा होगा उनका, एक्स मान। तो कितना हो गया? 13x हो गया। 13x बराबर तो 13 दिया, x बराबर आया 3। अगर 3x की वैल्यू 3 है, 3 दोनों है, तो 3 चक 12 और 3 नाम 27। तो कितनी ज्यादा मिली? इनका क्या लेंगे हम? अंतर ले लेंगे। अंतर ले लेंगे। अब 12 से 27 घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। 27 से 12 घटाओ, 7 से 2 जाएगा 5, 2 से 1 जाएगा, और कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो अगला क्वेश्चन, ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान हो गया। लिखा है 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा बताना है। नुकसान दिया गया है और रेशियो भी बताया गया है, किस रेशियो में उनका नुकसान हुआ है। टोटल है और रेशियो दिया गया। आप प्रयास करो। देखो ए बी सी, समझो फिर से वही ए बी सी, 3 लोग हैं। कितने में जा रहा है इसका? 7, 8, 9। 7, 8, 9 कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? दिया गया 1152 रुपया का। 1152 रुपया का हमने सबको जोड़ लिया। 8 या 24 से जोड़ लिया। पता नहीं कैसे जोड़ा, अभी बात को जस्ट अभी बता दूंगा। अब इसको डिवाइड करना, है और जो वैल्यू आएगी वो 24 चक 96, 24 चक 96, 4 5 24 चक 96 और है 115, 15 4 21, 212, 24 28। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। x बराबर 48 आ जाएगा। पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा कितना है? 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 8 5 13, 336 रुपया किसका? ए का हिस्सा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, 336 रुपया। ठीक है, सेम है। ठीक है, देखो आप इसको बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास। तो कॉन्सेप्ट पहले वाला ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, ये भी वही है, बट यहाँ पे कंडीशन ये आ गई, वहां पे 2% थे, यहाँ पर 3%। इसलिए सेम ही रहेगा। क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट सेम ही किया है। ठीक, देखिए तो मान लिया कुछ तो रेशियो रहा होगा, इनका x रहा होगा। अब हमने 8 या 24 कैसे जोड़ा था? इस वाले एक को यहां मिला दिया था। 8 8 8 हो गया, 8 या 24 से 24x बराबर 1100, जो भी इनका नुकसान दिया है 1152। तो x बराबर 1152 को हमने 24 से डिवाइड कर दिया। 24
चक 96, 24 चक 98, 20 चक 80, 4 चक 16, 20 चक 80, 4 चक 16, 80 16 96। बचे कितने? 15 ये 4 वो, 15 ये 4 वो वाले, तो 5 4 9 19 हो गए, मतलब 192 हो गए। 24 8 192, 24 8 192, मतलब एक्स की वैल्यू कितने आ गए? 48। एक का हिस्सा पूछा, एक का हिस्सा है 7x, 7x मतलब 7 गुणे 48, इसका इंटू करा दिया 3 3 6। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को क्या करो, बताओ। ऐसा क्वेश्चन लोगों को खतरनाक क्वेश्चन लगते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम पागलों वाला दिमाग लगा लो इसमें, ठीक है। क्योंकि खेल चीजों को जब हम खेल प्रशिक्षक को जब हम खेलते हैं ना, सवालों के साथ जितने खेलना सीख लिया वो इसको बहुत अच्छे से ब्रेक कर सकता है, कैसा भी क्वेश्चन हो। बस ये मैथ है, मैथ एक प्रकार का जादू, ये दिमाग चलाना सिखा देता है। जिसका दिमाग चलता है वो किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक करता है, ठीक है। आइए देखो क्वेश्चन को कैसे, बिल्कुल 30 सेकेंड के अंदर इसको ब्रेक करूंगा, क्वेश्चन भी नोट करूंगा और 30 सेकेंड के अंदर ब्रेक भी करूंगा। देखो ये 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात 6 अनुपात 9/2, 10 दामन 40, 12 पंच 60 बराबर 2x 9 54, ठीक है। 2 से काट दिया, ये 20 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 3, 18 3 54, हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। इसमें ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है वो 18 है, वो हो जाएगा। आप कह दो ये कैसे हो सकता है, ये डिवाइड पहले से डिवाइड में रेशियो में है, रेशियो का, ये कौन सा तरीका है? तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट सीखो पहले। देखिए मैं जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो, क्योंकि क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, सभी इजी होते हैं, सभी आपको आते हैं, आप उनको बहुत लंबे तरीके से लगाते हैं। आप इनको शॉर्ट करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में समय भी देखना है, उस समय के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। आइए देखो ये दिया है 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। आउट मल्टीपल इन और इन साइड के मल्टीपल का हम कुछ नहीं जानते हैं, किताबी की ज्ञान है, आज से ज्ञान दे रहा हूं। ये रेशियो क्या होता है? डिवाइड होता है। रेशियो क्या होता है? डिवाइड होता है। ये लंबी लकीर जैसा बना, ये बराबर, ये समानुपात को क्या लगाते हैं? बराबर लगाते हैं। कोई भी सवाल, दुनिया का कोई सवाल, यहीं से सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। x/6 अनुपात 9/2। अब इसमें एक चीज देखो, हम ये भी जानते हैं जब ऐसा लिखा जाता है तो ये वाला जाता है नीचे वाला ऊपर और बीच वाला बीच में। 10 चौक 40 बटे 12 पंचे 60 बराबर 2x बटे 54। ऊपर वाला काटा जा सकता है, 2 से कट गया, 6 से काट दिया, 6 नामा 54, 9 2 18। काटने का तुम्हारा अपना तो नजरिया है, कैसे काटोगे? आंसर हो जाएगा 18 आ गया। अच्छा फिर क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि आपने इसका कुछ नहीं किया, सीधे ये वाली लाइन लिख ली थी, इसका कोई मेथड नहीं अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं नीचे वाला ऊपर और बीच वाला बीच में, तो नीचे ऊपर का होता है, ये ऊपर वाला होता है, ये नीचे वाला होता है, ये होते हैं बीच वाले। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये बीच वाला। वही हो गया F2 में था 54, 10 चौक 40, 12 पंचे 60। सेम टू सेम लिख दिया, काट दिया, सवाल खत्म। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, क्लास 5 का क्वेश्चन ऐसा होता है। लिखा एक्स के पास बैंक खाते में ₹90.53 का शेष है। फिर आगे क्या, ₹67.14 जमा करने और 70.16 रुपए की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी?
ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। बहुत कम समय में इसका आंसर आपको 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना चाहिए। देखो, जब भी मैं क्वेश्चन को रब करता हूं तो आप लोग समझ लिया करते, आपको मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय दिया है। ठीक है, आपको बैठना है, इसलिए पेन पेपर लेकर के आप जरूर बैठे, तुरंत अपना क्वेश्चन, अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप अगर कर लेते हैं अपने तरीके से कर लेते हैं वो बेहतर होता है। नहीं, उसके बाद तो मैं बैठा हूं, मैं यहां से बता रहा हूं, उसके बाद तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले अपना भी ट्राई करें, अपना लेवल चेक करें, एग्जाम आपको देना है। ठीक है, तो देखिए खाते में कितने हैं 90.53, कितने जमा कर दिए 67.14 जमा कर दिए, हो कितने गए होंगे 7 6 और ये 7 9 9 6 15, कितने हो गए। निकाल कितने लिए 70.16 निकाल लिए तो घटा दो 1 5.7 और 8 87.51 होगा। इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, जमा किया तो ऐड कर दिया, निकाला तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एड क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन जो है एक 5 अंकों की संख्या है 247x8 जो 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है 1 2 3 4, ये आपके ऑप्शन है 1 2 3, कौन सा इसको प्रतिस्थापित करेगा देखिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जिसको पता होंगे वो करेगा, नहीं डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बेसिक वाले हम लगाएंगे, बेसिक से भी इसको करेंगे। अब भाई 44 को किसका पता है, हमको खुद नहीं पता 44 से कैसे डिवाइड होगा, हमें नहीं आता तो, लेकिन क्या क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा। देखिए संख्या नंबर क्या है, पहले मैं तुमको विद इन सेकेंड्स में आपको बताता हूं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन। संख्या है 247x8, इसको डिवाइड करना है 44 से, ये हो गया हमारा 4 11 4 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट के 2 टर्म हमारे क्या होंगे डिविजिबल होंगे, या 2 होगा या ये 4, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 होगा। 11 से डिविजिबल होगा तो आई थिंक 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए, यहाँ से तो 64 जाएगा तो 8 आएगा, तो आंसर इज 2 हमारा सही आंसर। तो अब इसको किया कैसे, अब उसको समझो किया कैसे। क्वेश्चन है 247 ये x ये 8, इसको हमें 44 से डिवाइड करना है। मुझे नहीं आता 44 से कैसे डिवाइड होता है, मैं इसका टेबल भी नहीं जानता हूं, तो मैं इसको सिंपल सा इसका करूंगा फैक्टर 4 इंटू 11। 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, 2 की पावर 2 मतलब लास्ट के 2 टर्म क्या होने चाहिए 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो लास्ट के 2 टर्म अगर 4 से डिवाइड होने चाहिए, ऑप्शन पर एक बार नजर डालते हैं, 1 2 3 4 यही हमारे पास ऑप्शन है, 1 और 3 हो गया पार सीधे सीधे, क्यों 18 4 1 रखो 18 4 से डिवाइड नहीं, 3 रखो 38 4 से डिवाइड नहीं, 2 आंसर तो सीधे सीधे समाप्त हो गए। अब बचा 2 और 4 बचा, तो अब मैं सिर्फ चेक करता हूं 11 से, 11 से 8 7 15 16 1 17, ठीक है 16 1 17। अरे इसको कितना जोड़ दे 4 4 8 जोड़ दे, 8 जो 8 ले ले कि ये 4 ये 4 4 8 ले ले कि 4 2 6 ले ले, अगर 8 ले लेंगे तो कितना आएगा, 8 ले लेंगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस देखा जाता है तो 9 आएगा, इनका डिफरेंस देखो 11 आ गया, मतलब 11 से डिवाइड होगा कौन वाला, ये 6 वाला, कहां से निकाला 2 को सॉल्व रखने से निकाला, तो आंसर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब 11 का जिसने मल्टीपल रूल दिया तैयार किया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड तैयार किया होगा कि सम और विषम अंकों का योग, सॉरी सम और विषम अंकों का जो अंतर होता है 0 अथवा 11 होना चाहिए, 0 अथवा 11 होना चाहिए, मैंने 11 निकाल लिया तभी तो 11 से डिवाइड होगा। चलो, और जब दोनों नंबर 4 से भी और 11 से भी डिवाइड है तो मुझे पता लग गया कि ये नंबर कौन सा है 2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है
256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। आंसर है 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर आप लोग प्रयास करो, फिर मैं आपको आंसर सीधे वर्बली कैलकुलेट करके बताता हूं बिना पेन चलाए। अच्छा, इसका भी आ जाता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी शानदार प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो ये जिसका ऑप्शन सी आ रहा है इसमें बिल्कुल भी टिक नहीं किया। ठीक है, सी आ रहा है उसका सही हो जाएगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाया, आपको अगर वर्ग स्क्वायर टेबल आती है तो आप बताएंगे। फिर लिखा गया है 256 के वर्गमूल 16 और 16 के वर्गमूल 4 का गुणनफल का वर्गमूल। हो गया आंसर। वर्गमूल ये लो, वर्गमूल 16 का होल स्क्वायर होता है तो 16 वर्गमूल हुआ, ये 4 का स्क्वायर होता है तो 4 वर्गमूल हुआ। वर्गमूल के गुणनफल कितना हो गया? 64 हो गया। के वर्ग का वर्गमूल कर दिया, कितने का होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप, ठीक है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने शानदार आपकी कैलकुलेशन है। इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, आप पहले प्रयास करें। देखो क्वेश्चन टाइम अप, आप अपना क्वेश्चन मैच करेंगे। लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा होता है क्षेत्रफल 700 कितना है? 768 है। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 दूनी 6, 5 15, 3 18, ये आ गया 256, 16 16 256, 16 आ गया 16 और 48, 16 और 48, 4 और 16 8 128, 128 हमारा। तो देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोला गया था। क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ये देखो एक हमारा आयत है, रेक्टेंगल है, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुनी है, मतलब चौड़ाई छोटी रही होगी और लंबाई बड़ी होगी। ये अगर x रही होगी तो ये 3 गुनी मतलब 3x रही होगी। लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है x गुणे 3x बराबर। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया 768 मीटर स्क्वायर। 3 से डिवाइड कर दिया, इसको कितना आ गया? 256 आ गया। 3 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर बराबर 256 आ गया। ये कितने का स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। तो x बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। अब परिमाप देखो, 3x, ये भी 3x, ये भी 3 3 3 6 7 1 8। 8x हमारा क्या है? परिमाप। 8x परिमाप है तो 16 थी, 128 टेबल हमें नहीं आती। ठीक, आई होप 128। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो 16 यहां रखेंगे, 16, फिर 16 तिया 48। अब 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई पता नहीं क्या है। ठीक है, तो आपको वहां पर बिल्कुल नहीं भगना है, सीधे सीधे हम x कैलकुलेट कर देंगे। हमें पता है x का इंटू कराना है, तो बस सीधी सी बात है, क्वेश्चन कर दो। 8x बन गया, 8 से करा दिया, गुणा x में हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्लास 6 से है। क्लास 6 की बुक से लिया गया है, नहीं मैंने लिया है इसको यूपीपी की बुक से। बताओ लेवल इसका क्लास 6 का है। लिखा है 75 अनुपात x समानुपात 15 अनुपात y हो तो x अनुपात y। ठीक है, तो जिसका आंसर अगर 5 अनुपात 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, वो सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखते ही आने हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया, अनुपातिक क्वेश्चन है, इसका हमने एक मेथड बताया। देखिए क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समय नहीं दूंगा, 2 सेकंड में जिसने किया होगा अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं है।
बिल्कुल समझो, ये क्या हो गया 75/x बराबर 15/y। हमने बताया था अनुपात क्या होता है, बटे होता है। 15×5 = 75, 5:1। अब भी ना अगर समझ में आया तो ऐसे करा देना। पक्षांतर 5/1 बराबर x/y, मतलब 5:1 बराबर x/y। अरे x के ऊपर x का अनुपात, y के ऊपर y का अनुपात, हमको सीधे मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका लेवल है क्लास 4 का। लेवल है क्लास 4 का, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको आंसर देना है, क्वेश्चन बोर्ड पर है, बिल्कुल आपको आंसर देना है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, 30 सेकंड में बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बताना होगा तुमको। ये बात भी अगर हमको बतानी पड़ी तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल खराब चल रही है। ये क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए। देखिए, जिसका आंसर आया, आई डोंट नो कौन सा आंसर है, ठीक है, बट आंसर इसको देखो। क्वेश्चन ये बहुत धीरे से समझाऊंगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है। 11.2 प्लस 1.12 प्लस 0.112। और सबसे बड़ी मजाक की बात तो यह है कि इससे पहले जब यूपीपी का एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, आते ही क्यों हैं, दिक्कत यह भी है भाई, क्लास 4 का क्वेश्चन पूछकर। अच्छा, आखिर वो क्या जानना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें वास्तव में डेसिमल का ज्ञान है, आप दशमलव के बारे में जानते हैं। कुछ तो चूतिया होते हैं तो सीधे सीधे जोड़ना शुरू कर देते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 लिखो 8, तो जैसे घटना है ऑप्शन ही नहीं मिलता है। 8 तो इसमें शुरू हो रहा है क्या, नहीं शुरू नहीं होता है। तो करना क्या है, डेसिमल का कुछ एक रूल है बेसिक सा, क्या, दशमलव के साथ दशमलव, दशमलव के साथ दशमलव, दशमलव के साथ दशमलव होना चाहिए। तो कुछ नहीं, अगर नहीं आता है तो 112 11 दशमलव, आखिरी में दशमलव लगा दो किसी भी गिनती के। ये कितना है, 1.12, ये कितना है 0.112, कुछ नहीं ऐड कर दो 2, और ये कितना 3, ये कितना 4, ये 3 2 1, 1 2 3 4 3 2, 1 2 3 4 3 2, 1 2 3 4 3 2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही हो जाएगा, 1 2 3.432। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेवकूफी बिल्कुल मत करना, पॉइंट का ही तुम्हें ख्याल रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 40 नंबर क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5 और 6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किमी दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, पहली रेलगाड़ी की गति, दूसरी जो है 5 घंटे में 450 किलोमीटर, अनुपात दिया गया। ठीक है, ऑप्शन 60 65 70 75। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 100, 15 पचे 75। ऑप्शन डी इसका, जिसका भी आ रहा है वो सही हो जाएगा। बहुत बड़ी आंसर बताओ, ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ठीक नहीं किया, आप बिल्कुल देख सकते, कोई भी क्वेश्चन नहीं ठीक करता, क्यों, आपको बताने का प्रयास है। ठीक है, आप देखो किया मैंने कैसे, दो रेलगाड़ी है, मान लिया ये ए है ये बी है। अच्छा, रेलगाड़ी के नाम है छपरा एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक, तो इनका दिया गया, पता नहीं कौन सा तेज चलता, हमने ऐसे बता दिया, ये दिया गया है। ये जो दुसरकी है वो 5 में कितना जाती है, 5 घंटे में कुछ 450 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितनी जाएगी, 90 किलोमीटर। तो रेशियो कितने का रहा होगा, 15 छक्का 90। तो यहां भी रेशियो 15 का रहा होगा, 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी की जो चाल होगी वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 225 है, उनमें छोटी संख्या है 45 60 75 90। ठीक है, इसको आप करने का प्रयास करो, फिर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि इसका लेवल क्लास 7 वाला है।
ठीक है, टाइम अप हो चुका है आपका। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, दो संख्याएं, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या का 3 और 5 के अनुपात। एक्सप्लेन कर रहा हूं, लगा नहीं रहा हूं, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब मैं समझना समझ ले लिया सर आपने। ठीक है, सीधे एक्सप्लेन करता हूं। इनका एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया, एलसीएम मतलब ला सा पा है हिंदी में, तो 225। ऑप्शन भी हमारे पास है, एक है 45, एक है 60, एक है 75, एक है 90। हमें बतानी है छोटी वाली। ठीक है, कौन सी संख्या? छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब मैं एक बात समझ रहा हूं, अगर इनका कुछ रेशियो रहा है, एक्स से इंटू तो रहा, ये तो रेशियो रहा होगा, ए बी सी डी जो भी मान लिया जाए तो मान लिया जाए। अब जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 गुणा 5 गुणा एक्स पर एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालोगे तो 5 3 आएगा जो मैच करता है। एक बार ये किसके बराबर? 200। 5 3 15, 15 यम एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर 15 का छोटी गिनती कौन सी? 3 है, तो 15 3 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जिसने भी 10 क्वेश्चन कर लिए हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और 8 क्वेश्चन वाले भी निराश नहीं होंगे, और जिसने नहीं किया उनको मेहनत करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप कागज और पेन, आपके क्वेश्चन नहीं आपने अटेम्प्ट किए इसमें तो आप पेन और पेपर को फेंक दें कि नहीं हो पाएगा। कठिन कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अगर मेहनत को रेगुलर कर लिया जाए। डेली आप मेहनत करो। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।